बदली हुई सास हिंदी इमोशनल कहानी। उमा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह थी काफ़ी खास। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा जो उसकी ननद थी नहीं आने वाली थी यहाँ। उसकी एक ननद 100 के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे यह पता चला था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपक का ब्याह हो चुका था लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था वह अपने मायके चली जाती थी। मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती थी, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि वह क्या खाना पकाएगी। कोई घूमने जाएगा भी तो कहाँ जाएगी। दीपा ही जो हर बार उमा को उसके मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकलते ही सामने दीपा आती हुई दिखती है। दीपा जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ उमा के आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्या भैया कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा मैं आई हूँ और भाभी जाएगी क्या? आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उमा पलटकर घर के अंदर जाने ही लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से वह उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन गए नहीं क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा के बीच टकराते हुए बोली, क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो। अब क्या आपको इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है। यह तो ये तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ जब तू चाहे जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती है, बल्कि वह तो जब जाना चाहेगी तब भी अपने मायके नहीं जाती है। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल भी रद्द नहीं करने वाली हूँ। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। दीपा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई आ सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी और अब तो उसके भाई के बच्चा भी हो गया है, उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे, माँ ने दीपा को फटकारते हुए कहा। उमा की साइड लेते हुए कहा, अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखों छलक गई। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी। अपनी माँ की बदलता हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहना मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को ध्यान दे रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मुँह छोड़ दे वरना अपने बहू और बेटी के मन में अपने
इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वही प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 साल पहले देखी थी। सच ही तो है, मायका महिला के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं टेंशन भूल जाती है। थैंक यू।